हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल NIOS दीपा लर्निंग क्लासेस। आज हमारा वीडियो है NIOS क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर 8 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके प्रश्नोत्तर पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह एक सफल रणनीति एवं दर्शन था। स्वदेशी का अर्थ अपने देश में बना होता है। बंगाल विभाजन के समय यह आंदोलन पूरे जोर पर था और इसे पूरे देश में चलाया गया था। प्रश्न 2, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? उत्तर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा कानून था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। प्रश्न 3, साइमन कमीशन के बहिष्कार को स्पष्ट करें। उत्तर, सन 1926 ईस्वी में सरकार ने भारतीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमिश्नरी की नियुक्ति की। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। परिणाम स्वरूप इस कमीशन का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार किया गया। जनता ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। हम मुख्य शहर और कस्बे में एक दिन की हड़ताल की गई। बैनरों, इश्तहारों यहाँ तक कि पतंगे पर भी साइमन वापस जाओ लिखा गया। यह कमीशन जहाँ जहाँ गया वहीं पर उसे काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने बड़ी सख्ती और बर्बरता से इसका दमन किया। जुलूस पर घोर अत्याचार किया गया। एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे नेता लाजपत राय पर लाठियों द्वारा इतना कड़ा प्रहार किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 4, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है? उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी थे, इसका आरंभ 8 अगस्त सन 1942 में हुआ था और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के एक भाषण में देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया था। प्रश्न 5, बंगाल विभाजन के क्या कारण थे? उत्तर, वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन करना था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन दंग भंग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता विदेशी माल में बहिष्कार आंदोलन से मिली थी। प्रश्न 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दाढ़ी मार्च से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के पावन के लिए गांधी जी ने नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दाढ़ी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दाढ़ी अहमदाबाद से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दाढ़ी अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ की। वे 6 मार्च 1930 को दाढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा
नमक बनाना गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयास हो गया। प्रश्न 7, रॉलेट एक्ट क्यों बनाया गया? उत्तर, रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्ति की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल ने फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयकों लाए गए। पारित होने के उपरांत इन विधेयकों को रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया। इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। प्रश्न 8, असहयोग आंदोलन को क्या वापस लिया गया? क्यों वापस लिया गया? उत्तर, चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण चौरी चौरा कांड था। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह से संयुक्त प्राप्त के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को झंझोड़ कर रख दिया। किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी जिससे किसान बेकाबू हो गए। इससे किसानों ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया और इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न 9, असहयोग आंदोलन का आरंभ करने का मुख्य लिया गया उद्देश्य क्या था? उत्तर, सितंबर 1920 में फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जालियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय।